हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन एडोस्फीयर पर। तो दोस्तों, आज हम घटना चक्र के पीवाईक्यू सीरीज में वन शॉट वीडियो में हम क्या करेंगे, सल्तनत काल से लेकर के मुगल काल तक पूरा वन शॉट वीडियो में इसको कवर कर रहे होंगे। तो इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं घटना चक्र सीरीज में। तो घटना चक्र सीरीज में 2 वीडियो बनी, तो 2 वीडियो आप देख लीजिए। उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के सिंधु सभ्यता से लेकर के पूरा राजपूत काल तक 2 वीडियो में हमने कंप्लीट कवर किया। ओके। और उससे पहले भी डिस्क्रिप्टिव क्लास और एमसीक्यू क्लास चली हैं, तो आप हिस्ट्री सीरीज में जाकर के उसको देख लीजिए। तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। ओके। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की तरफ। ओके। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है पहला टॉपिक है सल्तनत काल। तो सल्तनत काल को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि जो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है तो कैसे होती है, पहले आक्रांता कौन थे, तो इस तरह से उनका विस्तार कैसे हुआ। तो पहले थोड़ा सा उसका एक बेसिक नॉलेज को जानते हैं, उसके बाद फिर हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके। तो बात यहाँ से शुरू होती कि जो इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक होते हैं तो हजरत मोहम्मद हजरत। ओके। मोहम्मद मोहम्मद हजरत संस्थापक थे। ये संस्थापक थे इस्लाम धर्म के। ओके। तो यहीं से इस्लाम धर्म का स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग होती है कि सारे देश भर में या जो अरब के जो भी देश थे तो उन सारे देशों में पहले स्टार्ट हुआ फैलना। फिर वहाँ के लोग प्रभावित हुए तो वहाँ से जुड़े लोग जुड़ते गए। फिर सारे धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैला गया। ओके। तो फिर होता क्या है कि जो अरब आक्रांता होते हैं, तो सबसे पहले जो भारत पे आक्रमण करने वाले थे तो अरब आक्रांता थे। अरब आक्रांता। ओके। या आक्रमणकारी, है ना। तो क्या होता है, 711 या 712, ये दो डेट हैं तो आप इसको दोनों को आप याद करेंगे, है ना। इसमें मतभेद है विद्वानों में, तो कोई 711 मानता है, कोई 712। एग्जाम्स में कोई एक ही डेट आती है, तो आप उसको अपने तरीके से देख लीजिएगा। ओके। तो 711 या 12 ईस्वी में कौन, मोहम्मद बिन कासिम, क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। यानी जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत पर सिंध प्रांत पर आक्रमण करने वाला जो पहला अरब आक्रांता था, तो ये सफल आक्रांता माना जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम है ना, कासिम। तो यहाँ पे जो सिंध प्रांत है, तो यहाँ पे राजा दाहिर थे, हिंदू शासक राजा दाहिर। दाहिर यहाँ के शासक थे, है ना, राजा। सिंध प्रांत पर ये राज कर रहे थे। इन पे आक्रमण करता है कासिम, तो इनको हरा करके अपना वहाँ पे आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो इनका जो अरब थे या इस्लामिक का जो भी आक्रांता थे, तो इनका मेन या जो पर्पस था, मेन पर्पस क्या होता है यहाँ पे भारत पर आक्रमण करने का। तो ये कहीं भी आक्रमण किया, ज़्यादातर इनका उद्देश्य यही रहा है कि इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार जो भारत पे आक्रमण करने का इनका मुख्य उद्देश्य है, इस्लाम का प्रचार। ओके। इस्लाम का प्रचार और धन संपदा को लूटना, तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ इनका हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि अफगानिस्तान के गजनी में, अफगानिस्तान के गजनी में अफगानिस्तान के गजनी में अल्पतगीन, कौन होता है, अल्पतगीन नाम का जो व्यक्ति होता है, तो ये क्या करता है, गजनी 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 वंश की स्थापना करता है, या साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इसका जो है गजनी का, सॉरी, जो अल्पतगीन का जो गुलाम होता है, सुबुक्तगीन होता है। कौन होता है, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। तो ये सुबुक्तगीन क्या होता है, पहला आक्रांता होता है जो तुर्की होता है। क्या होता है, तुर्की, पहला तुर्की आक्रांता जो भारत पर आक्रमण करता है, पहला तुर्की। ठीक है। तो ये
आक्रमण करता है। तो इसका जो सुबुक्तगीन है, तो इसका पुत्र कौन होता है? महमूद गजनवी। कौन होता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी या गजनी। तो ये क्या था? पुत्र था किसका? अल्पतगीन का। ओ सॉरी, सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन का पुत्र था। ओके। ये भारत पर आक्रमण करता है सुबुक्तगीन के बाद 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक ये लगातार कई आक्रमण करता है। ओके। तो ये यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, जो मुस्लिम आक्रांता थे। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। जब ये लूट लाट के चला जाता है, गजनी जो है, महमूद गजनवी लूट लाट के भारत पे हमला हमला करके सोमनाथ को लूटता है। 17 बार आक्रमण करता है भारत पर। तो 17 बार में ये हम उसमें सोमनाथ मंदिर होती है जो गुजरात में स्थित है, तो उस पर भी कई बार आक्रमण करते थे। इसका 16वां आक्रमण और 17वां आक्रमण काफ़ी विनाशकारी या काफ़ी इसने क्या है, तहस नहस मचाया। सोमनाथ मंदिर पे काफ़ी आक्रमण किया, उसको काफ़ी लूटा। जो भी वहाँ की संपत्तियाँ थी लूट भारत की, तो लूट के वो अपना लेके चला गया। फिर आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी आता है। तो ये 1178 ईस्वी में, एडी में, पहला इसका जिसको पहले कोई हराने वाला था, तो सोलंकी वंश का भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय ने इसको पहली बार हराया था 1178 ईस्वी में। फिर इसका युद्ध जो है, तराइन का पहला युद्ध होता है। किसका? तराइन का पहला युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में 1191 में किसके खिलाफ होता है? ये चौहान वंश के शासक जो पृथ्वीराज तृतीय थे, इनसे इनका युद्ध होता है। तो यहाँ पृथ्वीराज विजयी होते हैं। कौन होते हैं? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज। ठीक है, तो ये विजयी होते हैं पृथ्वीराज। फिर आता है नेक्स्ट, अगले साल में, यानी 1192 में, 92 ईस्वी में फिर से युद्ध होता है। तो यहाँ में भी क्या होता है? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे पराजित होते हैं। क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। गौरी यहाँ जीत जाता है। गौरी जीत जाता है। ठीक है। किस वजह से? यहाँ पे एक शासक था जो कन्नौज का गढ़वाल शासक था, जयचंद। जयचंद इसका साथ देता है। जयचंद क्या करता है? गद्दारी किया और इसका साथ दिया तुर्की का। यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर अगले साल आता है 1194 में। 1194 में फिर गौरी जो है खुद जयचंद से लड़ता है। तो यहाँ पे जयचंद को हरा करके वो अपना सत्ता स्थापित कर लेता है भारत में, है ना। तो सत्ता स्थापित करता है। तो फिलहाल यहाँ से जो है, जो इस्लाम धर्म की जो शुरुआत करता है, इस्लाम साम्राज्य की, मुस्लिम साम्राज्य, तो उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी था। ठीक है, मोहम्मद गौरी। ये इस्लाम धर्म का वास्तविक संस्थापक था। सॉरी सॉरी सॉरी, इस्लाम साम्राज्य का, जो मुस्लिम साम्राज्य था, उसका वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी है। फिर तो वहाँ पे भी वो अपना स्थापित कर लेता है साम्राज्य, तो अपना शासन करने लगता है गौरी। इसके बाद फिर इसका शासक होता है गुलाम। गुलाम जो इसका होता है ऐबक। ऐबक इसका गुलाम होता है। ठीक है, ऐबक इसका गुलाम होता है गौरी का। ठीक है, गौरी का गुलाम। तो ये क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है। स्थापना करता है कब? 1206 में। 1206, ओके। 1206 में ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, ये पहला शासक था जो सल्तनत काल की शुरुआत करता है। ठीक है, अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आज का पहला प्रश्न। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो किस मुस्लिम व्यक्ति ने भारत पर पहले आक्रमण किया था? तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट।
खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो आप देखेंगे कि ये सारे PYQs हैं। क्या है? PYQs। ये आप करोगे इन सारे क्वेश्चंस को तो आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, है ना, और आपका जो है नॉलेज भी बूस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कब और कहाँ मारा गया? तो कब और कहाँ मारा जाता है जो जयचंद है, तो कहाँ मारा जाता है? ये 1194 ईस्वी में क्या होता है? चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, तो इसमें मारा जाता है। तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। 1194 है लेकिन ये कन्नौज लिखा है, ये 1193 ये चंदावर है लेकिन यहाँ क्या है? 1193 लिखा है। ये मारा कब जाता है? 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो किस वर्ष वो मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित होता है? ये 1191 ईस्वी में ना। तो पृथ्वीराज तृतीय यानी जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है, इनके दरबारी कवि कौन थे? चंदबर दाई, चंदबर दाई। इसने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबर दाई करता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? यूपी का कासगंज पटियाली। क्या हो जाएगा? यूपी का कासगंज पटियाली, ऑप्शन बी। ये कहाँ पड़ता है? यूपी, ठीक है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता यानी तूती ये हिंद भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ऑप्शन हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये दरबारी कवि थे। और इनको इनके बारे में क्या विशेषता है? ये सितार के जनक हैं। क्या है? सितार के जनक, सितार के जनक। और क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट? खड़ी खड़ी बोली के, खड़ी बोली के भी जनक है ना। ये इनके बारे में फैक्ट है। नेक्स्ट है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौ और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने। इसके बारे में क्या फैक्ट है? ये है गुलाम वंश का शासक था, है ना। तो इसने सिजदा 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 प्रथा स्टार्ट किया था ना, यानी राजाओं के सामने झुककर अभिवादन करना, सिजदा प्रथा। ओके। और क्या किया था? खुद को क्या बोला था कि हम ईश्वर के प्रतिछाया हैं, यानी ईश्वर का प्रतिछाया खुद को ये कहता था, ठीक है। जिसे कहा जाता था जिल्ले इलाही। क्या कहा था? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, जिल्ले ए इलाही, यानी ईश्वर का दूत या उसकी छाया। इस कॉन्सेप्ट पे ये शासन करने लगा। ओके। सिजदा घुटने के बल पे बैठ के शासक को प्रणाम किया जाता था, नमस्कार किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा कुतुब मीनार के परिसर में यह स्थित है। ओके। किसने निर्माण कराया अलाई दरवाजा की? तो खिलजी ने। किसने? एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो अलाई दरवाजा कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली। ओके। नई दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में। ओके। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसकी शासनकाल की अवधि क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, यानी 1296 से लेकर के 1316 तक ये शासन करता है। कब? कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक, 20 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। और इसका जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, टोटल 30 ईयर यानी सबसे कम वर्षों तक इसने दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया। ओके। सबसे छोटे कालक्रम तक। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से किस राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसमें कौन सा राजा है जो कुतुब मीनार के निर्माण में अपना कोई
योगदान नहीं दिया। तो इसमें से निम्नलिखित जो ऑप्शन है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक भी उसकी जो सबसे अंतिम या पांचवी बिल्डिंग होती है, पांचवी मंजिल, उसको बनवाने में ये योगदान करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसके पहले ही जो निर्माणकर्ता होते हैं, जो शासक हैं, तो कुतुब मीनार के जो निर्माण करवाने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। और उसके बाद जो निर्माण कार्य अधूरा रहता है तो उसको पूर्ण कौन करवाता है? इल्तुतमिश, है ना। इन शासकों का इसमें योगदान रहा है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार में स्थित है, कहाँ? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र, मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया जाता है? ऑप्शन सी, यानी 1200 ईस्वी में। कौन करता है? बख्तियार, बख्तियार खिलजी। बहुत क्रूर शासक थे ये सब, है ना। इसने 1200 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सबको नष्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ जो ज्ञान भारत के पास था उस टाइम पे, विश्व में शायद उतना अच्छा ज्ञान नहीं था, अच्छी नॉलेज नहीं थी ज्ञान विज्ञान को लेकर के, तो इसकी वजह से इसके अंदर चिड़ मच गई और उसको जला दिया। नेक्स्ट है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1398 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। कब इसने तुगलक वंश की स्थापना करी थी? तो तुगलक वंश की स्थापना ये करता है 1320 ईस्वी में, ठीक है, 1320 ईस्वी में। और ये कब तक चलता है? 1414, ठीक है, 1414 ईस्वी तक इसका शासन काल माना जाता है, जो तुगलक वंश होता है। 94 साल, 94 ईयर्स, है ना। ये सबसे अधिक शासन करने वाला शासन जो ये जो वंश है, सबसे अधिक शासन करता है, ठीक है, तुगलक वंश। नेक्स्ट है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो किस राजवंश से संबंधित हो जाएगा? सैयद वंश। ये सैयद वंश का संस्थापक था, क्या था? संस्थापक। कब सैयद वंश की स्थापना कब होती है? तो सैयद वंश की स्थापना 1414, ठीक है, 1414 ईस्वी में, ठीक है। और 1491 ईस्वी तक इसका साम्राज्य स्थापित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और देख लो इसमें, खिलजी वंश है, तो खिलजी वंश कब से कब तक रहता है? तो 1290 से लेकर के 1320 तक, ठीक है, 30 वर्ष तक। गुलाम वंश ये 1206 से लेकर के कब तक? 1290 तक, ठीक है, इतना तक इसका शासनकाल रहता है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये भारत आता है। कब? 1333 ईस्वी में, क्या है, 33 ईस्वी में, ठीक है। और 1342 ईस्वी में एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने क्या किया? इसको दूत बनाकर क्या करता है? चीन भेजता है, दूत बनाकर चीन भेजता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो किस वर्ष की लड़ाई में? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। तो यहीं से क्या होता है स्टार्ट? बाबर यानी मुगल वंश, है ना, जो बाबर था तो मुगल वंश की स्थापना करता है। क्लियर? जो इब्राहिम लोदी होता है, तो ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, यानी जो लोदी वंश का आखिरी शासक होता है, और दिल्ली सल्तनत का भी यहीं से समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो ऐसा कौन सा जो लेखक है दिल्ली सल्तनत का लेखक नहीं था जो दिल्ली इतिहास के बारे में लिखा हो? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास खां सरवनी। अब्बास खां सरवनी जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में
लेख लिखता है। और इसमें आप देखेंगे जो ये हैं बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, तो इनकी एक कृति है, रचना है, तारीख ए फिरोज शाही। क्या है? तारीख तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाही, ठीक है। इसने इसकी रचना करी। और क्या हो जाएगा? मिनहाज उस सिराज। क्या है? मिनहाज उस सिराज। इसने किसकी रचना करी थी? ये रचनाकार है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी, ठीक है, नासरी। ये इसके रचनाकार है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलजी वंश। कितने वर्ष तक किया था? 30 वर्ष तक, ठीक है। तुगलक 94, 94 ईयर, ओके। लोधी वंश, ये कब से कब तक रहा स्थापित? ये 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक ये शासन करते, ठीक है। नेक्स्ट, खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो किस राजवंश से संबंधित था ये? सैयद राजवंश। ये आप देख सकते हो पेट में पूछा गया, फिर से एग्जाम में रिपीट हुआ है, यही सेम क्वेश्चन पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, ये दोनों भाई हो जाएंगे, हरिहर राय और बुक्का राय। ये दोनों भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है। नेक्स्ट, और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में, 1336 एडी, है ना। इस टाइम पे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। कहाँ पे करी थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये किस नदी के किनारे स्थित था? ये हो जाएगी ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया, है ना। तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। नेक्स्ट है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो किस प्राचीन राज्य में जो महिलाएं थी कुश्ती में भाग लिया करती थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को कुश्ती में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। और आगे इसमें क्या था? संगीत संगीत कार्य में भी भाग लेती थी, संगीत में भी प्रतिभाग करने का अधिकार था, प्रतिभाग करने का अधिकार। और क्या करती थी? युद्ध कला सीखती थी, है ना, युद्ध कला सीखती थी। तो ये इनके अधिकार प्राप्त थे, ठीक है ना। इससे ये दर्शाता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी विजयनगर साम्राज्य में थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी, नरपति। इनको जो है नरपति कहा जाता था। और गजपति किनको कहा जाता था? उड़ीसा के शासकों को, उड़ीसा के शासकों को गजपति। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो कि ये वन रक्षक में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एस के वन रक्षक। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, विरूपाक्ष मंदिर। ये द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुगल। क्या है? मुगल साम्राज्य, ओके। तो यहाँ से देखेंगे पहला प्रश्न जो दिया है, तो मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को पराजित किया था, हराया था? तो ये कहाँ पे हराया था राणा सांगा को? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया था। क्लियर?
और ये कब होता है खानवा का युद्ध? तो ये जस्ट पानीपत के पहले युद्ध के बाद 1527 में, है ना। इसके द्वारा और युद्ध लड़े जाते कौन कौन से? पानीपत का युद्ध हो गया, यहाँ पे खानवा का हो गया, फिर नेक्स्ट हो जाएगा चंदेरी। क्या हो जाएगा? चंदेरी, चंदेरी युद्ध 1528 में, ठीक है। 1528 में चंदेरी का युद्ध करता है। और इसके बाद क्या है? 1529 में घाघरा का युद्ध। क्या है? घाघरा का युद्ध, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो पुस्तकालय से गिरकर कौन शासक मरा था? तो ये हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन डी। ये इसके बारे में कहा जाता था, ये बहुत अत्यधिक नशा करने लगा था, तो इसको नशा की आदत के चलते ये अपनी जान भी गंवाया। उस ये नशा के धुत में था, नशा किया होता, ये लाइब्रेरी से उतर रहा था, तो यहीं सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो मृत्यु होती कब होती? 1556। क्या होती? 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पे बैठाया गया था? तो मुगल सिंहासन पे कहाँ अकबर बैठा था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कलानौर में, आज का पंजाब। पंजाब में ये राज सिंहासन इसका हो जाता है, ठीक है। कितनी वर्ष की अवस्था में? 13 से 14 वर्ष की आयु में ये शासक बन जाता है। और सबसे कम उम्र का शासक कौन था? बाबर। बाबर ये कितनी वर्ष की अवस्था में शासन की बागडोर संभालता था? 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है ना, फरगना। लेकिन ये कहाँ था? ये भारत में नहीं था। फरगना जो था, अब का देखा जाए तो जो उज्बेकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ का ही शासक बनता है, जिसका पैतृक साम्राज्य था, ये यहाँ पे स्थित है, उज्बेकिस्तान यानी फरगना में, ठीक है। और जो बाबर, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा, तो भारत में सबसे कम उम्र का मुगल शासक कौन है? तो ये बाबर माना जाएगा, ओ सॉरी, अकबर माना जाएगा। अकबर का जो शासन पीरियड है, अकबर का शासन पीरियड है, तो ये देखेंगे 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसका शासन काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? तो ये किसके काल में रुपया छपना जो मुद्रण होना है शुरू होता है? तो किस के टाइम पे होता है? शेरशाह सूरी, रुपया, है ना। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है, इसमें से इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था शुरू की थी? तो कौन हो जाएगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। भूमि की मापन की जो शुरुआत करवाता है शेरशाह सूरी, और इसने क्या किया था? रुपया का भी प्रचलन करवाया, रुपया ढलना सिक्का, जो रुपया सिक्का था तो इसको ढलवाया। फिर इसके बाद क्या था, इसके बारे में और फैक्ट है, तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ता है। क्या है? चौसा का युद्ध। यहाँ पे हुमायूं से हुमायूं से ये युद्ध करता है, तो हुमायूं यहाँ पे पराजित होता है। तो यहाँ पे पराजित होता है, उसके बाद फिर से 1540 में फिर आता है हुमायूं। सोचा इस बार फिर इससे लड़ करके जीत लेंगे, तो लेकिन फिर क्या हुआ? फिर भी हार झेलनी पड़ी। तो यहाँ पे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, क्या है? कन्नौज का युद्ध जो है, यहाँ पे शेरशाह सूरी फिर से जीतते हैं, ठीक है। क्लियर? यहाँ से सूर्य वंश की स्थापना हो जाती है 1540 में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये अकबर, अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद, यानी पहला इनका जो नाम था बचपन का, तो जलालुद्दीन मोहम्मद कहा जाता था, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, प्रारंभ में अकबर कहाँ का संरक्षक
प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन हो जाएगा प्रारंभ में? तो ये बैरम खां था। तो इसकी उम्र थी जो राज्याभिषेक के टाइम पे 14 से 13 से लेकर के 14 वर्ष तक। तो यहाँ पे क्या करता है कि बैरम खां होता है, तो बैरम खां अपनी संरक्षण में अकबर को शासन अकबर का शासन देखता है, ठीक है। ये सेनापति था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हिमू के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? पानीपत की पहली लड़ाई और बाबर, जो पहली लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, तो हाँ ये ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध था तो महाराणा प्रताप और अकबर, ये भी ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो ये 1576 में, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में होता है, तो ये नहीं। ये किसके मध्य होता है? तो ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है, तो ये अकबर लड़ता है कब? 1556 ईस्वी में। किससे? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में कौन कौन लड़ता है युद्ध? तो हेमू और हेमू वर्सेस अकबर, ठीक है। इनमें युद्ध होता है 1556, ठीक है। पानीपत का द्वितीय, तो ये मराठा और सुल्तान के बीच में नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो किनके मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच। आप ये देखो, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट का एग्जाम हुआ था 2021 में, तो इसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें कौन सा जो नवरत्न है सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसमें ऑप्शन बी क्या दिया है? राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, तो ये गलत हो जाएगा। कौन थे वित्त मंत्री? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। क्लियर। नेक्स्ट है अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? ये कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी मियाँ तानसेन। इनका बचपन का नाम क्या था या वास्तविक नाम? रामतनु पांडे। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसमें कौन कवि जो थे जो सबसे फेमस थे? रहीम खान। इनका क्या नाम था पूरा? अब्दुल रहीम खान खाना। ओके, अब्दुल रहीम खान खाना। ये कौन था? सेनापति, मुख्य सेनापति। तुलसीदास इन्हीं टाइम पर ये भारत में थे, ठीक है ना। इनके समकालीन थे, अकबर के समकालीन। बीरबल कौन था? इनका प्रिय मंत्री था, है ना, प्रिय मंत्री। सलाहकार भी था। नेक्स्ट हो जाएगा टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो टोडरमल को किस नाम से जाना जाता था? इसको मुशरिफ दीवान, मुशरिफ दीवान यानी वित्त मंत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता? वित्त मंत्री। क्लियर। नेक्स्ट बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर ने कब बनवाया था इसको? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था, है ना। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये? आगरा, आगरा के फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो इसमें से कौन सा मुगल सम्राट था अनपढ़ था? ये हो जाएगा अकबर। अकबर जो था ये पढ़ा लिखा नहीं था। क्लियर। इससे नेक्स्ट है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? किसने किसने किया था? बदायूंनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करता है, ठीक है। नेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में किन के बीच में लड़ा गया था? तो किसके बीच में लड़ा जाता है?
ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये संग्राम जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल अकबर के बाद आता है, तो ये 1605 ईस्वी से लेकर के तब 1627 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये किस किले में मिला था? ऑप्शन बी अजमेर, ठीक है, अजमेर के किले में थॉमस रो मिला था। क्लियर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो कौन सा शासक था? औरंगजेब। इसने शराब पर पाबंदी लगा दी थी, शराब न पीता था, न पीने के लिए छोड़ दिया था, और ये बीड़ा वादन भी करता था, बीड़ा वादन। क्लियर। एक शासक और थे जो बीड़ा बजाते थे, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो कौन सा था जो जिसने जजिया को पुनः आरोपित किया? ये हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जजिया को फिर से लगाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये हमारा आखिरी प्रश्न है, और यहाँ से पूरा जो है सल्तनत काल से लेकर के मुगल काल पूरा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। PYQ सीरीज आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। तो इन क्लास को आप स्किप मत कीजिए, आप इसको ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और जिन साथियों को इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी क्लासेस की PDF नोट्स अवेलेबल या प्रोवाइड की जाती हैं। PDF जो भी टेलीग्राम लिंक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कर दी जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।